मैंने आपके माइक म्यूट कर दिए हैं, ठीक है। पहले हम इस ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं। पहली बात तो ये ग्रुप हमारा 21 दिन तक चलेगा ऐसा नहीं है। ये कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा वो नहीं पता। 21 दिन तो फिक्स है, उससे आगे भी हमारा ग्रुप जा सकता है। यहाँ आपको ध्यान साधना करनी पड़ेगी एकदम डिफरेंट तरीके से, एकदम अलग, ठीक है। और यहाँ आपको बहुत सारा मेरा काम भी करना पड़ेगा। तो आप काम करने के लिए तैयार हैं? पूरी तरह से आप हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आप काम करने के लिए तैयार हैं? अच्छा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ध्यान अलग तरीके से क्या होगा, है ना। पहले हम इसे समझ लेते हैं। हम जब ध्यान साधना करते हैं तो हम ध्यान साधना करते हैं, राइट, ठीक है। इतना तो पता है। आप ध्यान साधना करते हैं, ये आपको पता है। आप होश को साधते हैं या आप प्रेम को साधते हैं, ठीक है ना। जब आप होश को साधते हैं तो हर चीज के प्रति होशपूर्ण रहते हैं। खाना खाएंगे तो भी होशपूर्ण रहेंगे, आप बातें करेंगे तो भी होशपूर्ण रहेंगे। तो ये तो हो गया होश को साधन। दूसरा, आप प्रेम को साधते हैं। अब प्रेम को कैसे साधते हैं? अब गुरु के प्रति भी प्रेम है और परिवार के प्रति भी प्रेम है। अब बीच में आप फंस गए तो अब तालमेल बिठा रहे होते हैं आप, है ना। कभी इधर से आंख चुरा लेते हैं, कभी उधर से आंख चुरा लेते हैं, कभी थोड़ा सा झूठ प्यारा सा इधर बोल देते हैं, कभी थोड़ा सा झूठ उधर बोल देते हैं। तो अब प्रेम को साध रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम प्रेम को साध रहे हैं तो भी वो हमसे बड़ा तो नहीं होगा। हमारा साधना जो है, हमारा प्रेम जो है वो हमसे बड़ा नहीं होगा। हम आज उसे साध रहे हैं तो कल हम उसे मिटा भी सकते हैं, क्योंकि सारी कमांड हमारे हाथ में है, ठीक। इसी तरीके से होश को जो हम साध रहे हैं, अगर हम मर जाते हैं तो होश कहां जाएगा हमारा? तो हमारा होश भी मर जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे करने की वजह से हो रहा है, हम ही नहीं तो वो भी नहीं। और ध्यान का अर्थ क्या है? हम नहीं हो तो भी ध्यान घटित होता रहे, ठीक है। हम नहीं हो तो भी ध्यान घटित होता रहे, क्योंकि जब चिता जलेगी तो उसमें तुम्हारी खोपड़ी भी जल जाएगी, और यहां खोपड़ी से सारा कुछ काम हो रहा है। यहाँ प्रेम भी खोपड़ी से हो रहा है, होश भी खोपड़ी से हो रहा है, विधि भी खोपड़ी से हो रही है। ये सारा काम दिमाग से हो रहा है। अगर दिमाग ही लकड़ियों में जल जाएगा तो हमारा होश भी लकड़ियों में जल जाएगा, या उसका बचने का कोई उपाय है? उसका बचने का कोई उपाय नहीं। तो फिर हम समझें कि फिर हमारी भक्ति भी आग में जल जाएगी। तो फिर जो हम साध रहे हैं, हकीकत में हम कहां पहुंचे? तो आखिरी सांस छूटने के समय हमें पता लगेगा हम जीरो हो गए, हम कहीं नहीं पहुंचे। अब इसे समझें कि हमें ऐसे साधना है कि हम साधे भी नहीं और वो सदा रहे। अब वो हमें साधे। जैसे कबीर कहते हैं कि मैं ढूंढने गया था, थक गया, अब वो मुझे ढूंढ रहा है। राम मुझे साधे, अब राम मुझे याद करे। राम अर्थात ब्रह्मांड, है ना। अब ब्रह्मांड मेरे को साधे, मैं नहीं साध सकता। हकीकत में बूंद सागर में कहां से विलीन होगी? सागर ही बूंद में उतरे। तो अब हमें यह समझना है कि हम क्या करें कि परमात्मा हमको साधे। भाई हम तो भूल जाते हैं बार बार, हमारी याददाश्त जो है इतनी मजबूत नहीं है। जो आदमी गहरी नींद में सांस का नहीं पता लगा सकता, जो आदमी रात को सोता है घर में और सपने देखता है गोवा के या कहीं और के, और उसे ये पता ही नहीं कि मेरा शरीर घर में है, जिसे ये होश नहीं, तो वो कहां से परमात्मा को ढूंढ ले? अभी 6 दिन पीछे जो है तुमने कौन सा कपड़ा पहना वो याद नहीं है, क्या खाना खाया था वो याद नहीं है, क्या बातें करी थी वो याद नहीं है। तो परमात्मा की याद कैसे बना पाएंगे हम? तो क्यों ना हम फिर ऐसा काम करें कि परमात्मा ही हमें याद रहे। समझ रहे हैं? तो फिर परमात्मा ही हमें याद करे, क्योंकि तुमने जो है, तुम सब अभी ऐसा तो है नहीं कल ही मेरे साथ जुड़े हो, तुम्हें जुड़े हुए समय हो गया।
कितना साध लिया तुमने, कितना होश साध लिया। होश साधने के बाद भी, एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी बार बार चीजें भूल जाते हो। अब भी अगर तुम सब लोग ध्यान में बैठते हो या समाधि में उतरने की कोशिश करते हो, 10 मिनट भी कोशिश करते हो तो 10 मिनट में कितने बार विचार आ जाते। तो बुद्धम शरणम गच्छामि जो गुरु है वो इसीलिए है कि अब हमें परमात्मा साधेगा। तो हम ऐसा इंतजाम करें कि ब्रह्मांड हमारे पीछे भागे, ना कि हम ब्रह्मांड के पीछे भागे। ठीक है, इसे समझे। अब मैं आपके माइक ऑन करता हूं, अगर इस बातों को लेकर आपके दिमाग में कहीं कंफ्यूजन पैदा हुई है तो वो हम क्लियर कर लेते हैं।